हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे से होंगे। दिस इज जितेंद्र कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल एडुकेयर एकेडमी। देखिए, आप लोगों के लिए आज मैं नया वीडियो लेके आ गया हूँ रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली देखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, राइट। उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन देखा था, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देखा था आफ्टर दैट, ठीक है। फिर लास्ट में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, या सिस्टम भी क्या हो। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ऑर्गन जो होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दो ऑर्गन सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो ऑर्गन होता है ये होता है ओवरीज। ओवरीज, ये भी हमारा ओवरीज है और ये जो है ये भी हमारा ओवरीज है। तो ओवरीज हमारा बेसिकली क्या होता है, दो होते हैं, वन पेयर्स ओवरीज होते हैं और ये एब्डोमेन कैविटी के अंदर मतलब सिचुएटेड होते हैं। इसका लोकेशन होता है एब्डोमेन कैविटी के अंदर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, एग को प्रोड्यूस करना। हर 4 वीक के बाद, एवरी 4 वीक, आफ्टर एवरी 4 वीक ईच ओवरीज प्रोड्यूस, एनी वन ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस एग, ठीक है। सिर्फ एक एग प्रोड्यूस करेगा, याद रखना। दोनों ओवरीज में से कोई एक ओवरीज एग प्रोड्यूस करेगा एवरेज 4 वीक के अंदर, ठीक है। तो ओवरीज समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो था हमारा यूटेरस। और यूटेरस हमारा क्या है, ये जो मैं कलर कर रहा हूं ये वाला पार्ट हमारा यूटेरस है। ये हो गया, इधर से हमारा ये दोनों हमारा यूटेरस हो गया। यूटेरस हो गया, इसका दूसरा नाम वॉम्ब भी हम बोलते हैं इसको। साइंस की भाषा में यूटेरस, बाकी वैसे नॉर्मल भाषा में वॉम्ब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो यहीं पर होता है। और इसको इंपॉर्टेंट हमने क्यों बोला, क्योंकि ये एग को प्रोड्यूस करता है जो बाद में फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो है, देखो यहाँ और ये दोनों को जोड़ने वाला जो पाइप है यूटेरस को, इन दोनों को हम बोलते हैं यहाँ पे, ये हो जाता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। क्या हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, दूसरा नाम इसका ओविडक्ट। तो इसका काम कुछ नहीं है, एक तरह का हमारा नली है, एक चैनल है जिसके थ्रू ओवरीज जो यहाँ प्रोड्यूस होगा वो इधर आएगा और ये यहाँ तक पहुंचेगा। तो एक रास्ता का, पैसेज का काम करता है ये, ठीक है। तो देखो, इट ज्वाइन द ओवरीज विथ यूटेरस, ठीक है। ये ओवरीज और यूटेरस, यूटेरस जो हमारा था और इधर ओवरीज था, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है, राइट। और फर्टिलाइजेशन अभी हम देखेंगे, फर्टिलाइजेशन जो होगा तो फर्टिलाइजेशन हमारे यहाँ फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। तो अभी हमने देख लिया, ओवरीज देखा, फैलोपियन ट्यूब देखा, यूटेरस देखा, और देखो ये जो लोअर पोर्शन है ये होता है हमारा वेजिना। ये जो हमारा ये होता है हमारा वेजिना, ठीक है। और इसका जो लोअर पार्ट है, यूटेरस का लोअर पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। बस इतने पार्ट्स आपको याद रखने। सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिए, ओवरीज जो एग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा यूटेरस याद कर लो, जो जिसको हम वॉम्ब भी बोलते हैं, जहां पे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, राइट। उसके बाद इसका लोअर पोर्शन जो होगा वो हो जाएगा सर्विक्स, ठीक है। और सबसे लोअर पोर्शन जो है वो होता है वेजिना। वेजिना क्या होता है हम बात करेंगे। और दूसरा होता है फैलोपियन ट्यूब, जो ओवरीज को और यूटेरस दोनों जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो हमारा यूटेरस होता है, सॉरी ओविडक्ट होता है या फिर फैलोपियन ट्यूब होता है, इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेजिना। वेजिना क्या होता है, एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्म जाके इंजेक्ट करता है। इट इज ए प्लेस वेयर मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंजेक्ट देयर स्पर्म, ठीक है। यहीं पे स्पर्म एंटर करेगा, यहीं पे वो इंजेक्ट करेगा, राइट। तो देखिए, यूटेरस हमने देख लिया, पियर शेप्ड होता है, इसका शेप आप देख रख सकते हो, पियर के शेप में होता है। और जो हमारा बेबी होता है वो यहीं पे डेवलप होगा, राइट। और ये हमारा, इसके लोअर पार्ट को हम सर्विक्स बोलते हैं। वेजिना हमने देख ही लिया, यहाँ पे हमारा स्पर्म इजेक्ट किया जाता है मेल के द्वारा, राइट। उसके बाद जो एग जो प्रोड्यूस कर रहा था, हमारा ओवरीज जो एग प्रोड्यूस होता है, उसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल से बना होगा, ये बात याद रखना है।
उसके बाद उसके शेप की बात करें तो स्फेरिकल इन शेप होता है, राइट, न्यूक्लिएटेड होता है, और वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर कंसिस्ट करके स्टोर करके रखता है। जैसे आप लोग प्लांट के बारे में जानते हो, प्लांट का जो सीड होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके मतलब स्टोर करके रखता है, ताकि जब नए प्लांट बनेंगे तो वहां पर वो सीड से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। इसी तरीके से जब नया बेबी बनेगा और वहां पे न्यूट्रिशन को उसका सपोर्ट नहीं रहेगा, तो ये जो हमारा एग होता है वही उसको न्यूट्रिशन देता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट जब होगा जब मेल एंड फीमेल फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे, राइट, और मेल का जो स्पर्म होगा वो फीमेल के एग के साथ जब फ्यूज होगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो फर्टिलाइजेशन बेसिकली स्टार्ट व्हेन स्पर्म आर इजेक्टेड इनटू वेजिना। ये पोर्शन जो हमारा वेजिना का, यहाँ पे जब स्पर्म आएगा तो यहाँ से हमारा फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ पे स्पर्म इजेक्ट कर दिया, अब ये स्पर्म इस नली के थ्रू, ये जो पैसेज है इसके थ्रू ये पहुंच जाए कहां पर, फिलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां पहुंचा, फिलोपियन ट्यूब, जहां पे ऑलरेडी एक एग किसी न किसी ओवरीज के द्वारा, या तो इस ओवरीज के द्वारा या तो इस ओवरीज के द्वारा ऑलरेडी प्रोड्यूस किया जा चुका है, एक ही एग होगा। लेकिन स्पर्म यहाँ पे एक नहीं जाएगा, स्पर्म लाखों की संख्या में जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, जहां पे उसको मिल जाएगा एग, उसके साथ वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा, दोनों मिलेगा। अब देखो हमारा स्पर्म के अंदर एक न्यूक्लियस, स्पर्म को मैंने बताया था यूनिसेलुलर और न्यूक्लिएटेड सेल है, पिछले क्लास में बताया था। अभी मैंने बोला एग के बारे में, एग भी क्या है, उसके अंदर भी सिंगल सेल है, राइट। जब ये दोनों सेल हमारे मिलते हैं, एक सेल और इधर से मतलब स्पर्म सेल और एग सेल, दोनों का न्यूक्लियस जब कंबाइन होता है तो कंबाइन होने के बाद हमारा बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट पहला नया ऑर्गेनिज्म होता है जो मेल और फीमेल दोनों के पार्ट से बना है, न्यू ऑर्गेन हमारा जाइगोट हुआ, राइट। ये भी इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, एक ही न्यूक्लियस होंगे, आधा इससे आएगा आधा इससे आएगा, और यहीं पे हमारा क्रोमोसोम जो कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स, मदर और फादर का, वो यहीं पर होता है, राइट। यहीं पर इसके पास क्रोमोसोम का ट्रांसफर होगा। अब ये जो जाइगोट होता है वो फर्दर डिवाइड होता है, एक जाइगोट डिवाइड होगा दूसरे से, फिर वो जाइगोट डिवाइड होगा, फिर फर्दर ये डिवाइड होते हुए ये सेल ऑफ बॉल ऑफ सेल बना देता है, एक मांस का छोटा सा टुकड़ा बना देता है, राइट। अब ये जो बॉल ऑफ सेल है ये फर्दर डिवाइड होना शुरू करता है, एक सेल था, दो बना, चार बना, फिर सेल डेवलप होगा टिश्यू के अंदर, टिश्यू के बाद वो डेवलप होता है ऑर्गन के अंदर, इंटरनल ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गया, वो सब बनना शुरू होता है। और ये सब जो बनने का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। बनने के बाद जो नया ऑर्गन मतलब सेल से जो बना उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। दोबारा देखो, पहले स्पर्म और एग दोनों मिला जाइगोट बना, जाइगोट फर्दर डिवाइड हो रहा है, टिश्यू बना, टिश्यू फर्दर डिवाइड होगा तो उसके अंदर ऑर्गन सब आ गए, इंटरनल ऑर्गन आ गए, तो उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो, राइट। अब ये एम्ब्रियो क्या करता है, यहां से आता है और ये जो मदर का जो यूटेरस है उसके साथ वो अटैच हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोला मैंने, यूटेरस इधर बना, अब ये यूटेरस आएगा और मदर के यूटेरस के साथ अटैच हो जाएगा, और ये अटैच होने का प्रोसेस है जो मदर के यूटेरस के साथ ये अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, राइट। और ये इम्प्लांटेशन जो होता है, इम्प्लांटेशन याद रखना, और ये इम्प्लांटेशन जो होता है मतलब अटैच हो गया, तो अटैच होता है किससे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब से अटैच होता है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। एम्ब्रियो इम्प्लांट विद यूटेरस वाया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू, ये यूटेरस है, ये हमारा सपोज करो ये मदर का वॉम्ब है और ये हमारा एम्ब्रियो, ये जाकर के एक नली के थ्रू, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर उससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये प्लेसेंटा से अटैच हो, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा अब मदर से न्यूट्रिशन देगा और नया जो हमारा बेबी आया मतलब एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए। इससे पहले जो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था वो कहां से मिल रहा था, जो एग स्टोर करके रखा था न्यूट्रिशन, उस एग से न्यूट्रिशन को यूज कर रहा था। लेकिन यहां से अब इसको एग के न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, अब मदर के बॉडी से अटैच हो गया,
यूटेरस से अटैच हो गया। अब मदर के बॉडी से ही सारा न्यूट्रिशन यहाँ एम्ब्रियो को मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। और इवन न्यूट्रिशन ही नहीं, मदर बेबी जो है न्यूट्रिशन लेगा तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, तो वे वेस्ट प्रोडक्ट भी यूटेरस के थ्रू ही मदर के बॉडी में इजेक्ट कर देता है, राइट। अब देखो उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा एम्ब्रियो है वो और डेवलप करना शुरू होता है, उसके अंदर ऑर्गन आने शुरू हो जाते हैं, जैसे हैंड हो गया, आईज हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, ये छोटे छोटे ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और जब छोटे छोटे ऑर्गन डेवलप होने लगे और उसको बेबी का शेप ले ले, हमें दिखने लगे हाँ ये बेबी का शेप बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूटस। वो जो ऑर्गन बना उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूटस। यहाँ पे वो जो मांस का टुकड़ा यहाँ से शुरुआत होता है, उसके अंदर आंख, नाक, जितने भी ऑर्गन है वो सारे आ चुके हैं, तो उस स्टेज को बोलते हैं फ्यूटस। अब फ्यूटस क्या होता है, यहाँ पर अटैच रह रहा है, प्लेसेंटा से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, 36 वीक तक यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, उसका फर्दर डेवलप करता रहता है, राइट। आफ्टर 36 वीक ये जो होता है हमारा जो फ्यूटस होता है वो बेबी के फॉर्म में बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है, राइट। और वहां पे न्यू बेबी बर्थ लेता है। एक बार देखो दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप याद रखना, जब पहले स्पर्म इंजेक्ट होगा फीमेल वेजिना के अंदर, उसके बाद स्पर्म और एग दोनों के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों मिक्स होगा, दोनों का न्यूक्लियस कंबाइन होगा और बनाएगा हमारा क्या, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट फर्दर डिवाइड होगा और वो बनाएगा टिश्यू फिर नए नए ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन बनाएंगे और बनाएगा हमारा क्या, एम्ब्रियो, राइट। फोर्थ स्टेप में एम्ब्रियो जाकर के हमारा कहाँ, यूटेरस के साथ अटैच हो जाएगा, राइट। और वहां पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर ऑर्गन सब आने शुरू हो जाएंगे और यहां से वो 36 वीक बाद न्यू बेबी बॉर्न होने के लिए तैयार रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, राइट। तो चलिए आप लोगों को समझ में आया हो, नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूं। चलिए तो बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है, ऐसे बेबीज जिसका डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ है, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर हुआ है, उस तरह के बेबीज को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मन में आना चाहिए, या आया भी होगा आप लोगों के, कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्यों, नॉर्मल बेबीज तो हो ही रहा था, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए कुछ फीमेल जो होती हैं उनका फिलोपियन ट्यूब जो होता है चॉक्ड होता है। चॉक्ड होने का मतलब है ये हमारा सपोज कीजिए फीमेल का यूटेरस है, यहाँ से फिलोपियन ट्यूब आ रहा है और ये सपोज कीजिए हमारा ओवरीज है, तो ये जो फिलोपियन ट्यूब था ये किसी कारण से ब्लॉक हो गया, चॉक हो चुका है, तो जिसके कारण से जो एग था ये बाहर निकल नहीं पाएगा, और अगर बाहर एग निकल नहीं पाएगा तो वो स्पर्म के साथ फ्यूज भी नहीं हो पाएगा, और जब स्पर्म और एग फ्यूज नहीं होगा तो वो जो फीमेल है वो कभी मदर नहीं बन सकती, ठीक है। तो मदर, उसको बेबी चाहिए, तो उस मदर के जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम कॉन्सेप्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी का। इसके अंदर क्या करते हैं, हम फीमेल के एग को फीमेल बॉडी से बाहर निकालते हैं और मेल के स्पर्म को बाहर निकालते हैं। क्या बोला मैंने, फीमेल बॉडी से हमने एग निकाला और मेल बॉडी से स्पर्म निकाला, राइट। अब दोनों को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और जैसा हमारे फीमेल बॉडी के अंदर का सिचुएशन होता है, इन्वायरमेंट होता है, वही इन्वायरमेंट उसको हम बाहर में प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल कंडीशन देते हैं, ठीक है। अब दोनों का फ्यूजन क्या हुआ, बाहर में हुआ, और बाहर में जब फ्यूजन होने का प्रोसेस हो रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये एक तरह का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है क्योंकि फीमेल बॉडी के बाहर में हो रहा है, राइट। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। अब हम उसी कंडीशन में टेस्ट ट्यूब के अंदर में ही जाइगोट को डेवलप होने देते हैं कुछ दिनों तक। जब वो प्रॉपर मैच्योर जाइगोट बन जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, फिर फीमेल बॉडी के अंदर ऑपरेशन के थ्रू उसके यूटेरस के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे फीमेल बॉडी पे यहाँ पे यूटेरस जाके इम्प्लांट हो जाता था, बताया था, तो वही काम किया जाता है। आफ्टर फ्यू वीक इंट्रोड्यूस इन द यूटेरस, उसको यूटेरस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, प्लेसेंटा से अटैच कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे नॉर्मल बेबी जो डेवलप हो रहा था, न्यूट्रिशन फीमेल के बॉडी से लेगा बाया प्लेसेंटा, ठीक है। फिर उसके अंदर आइज होगा, सारे ऑर्गन डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, फ्यूटस में डेवलप होगा। तो इसके बाद का प्रोसेस होता है नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मल मदर के अंदर होता है। तो यहाँ पे डेवलप हो रहा है यूटेरस के अंदर
फ्यूटस डेवलप हुआ, फ्यूटस के अंदर सारे आइज वगैरह ऑर्गन आने लगेंगे और जो उसके बाद तुम्हारा बेबी बाहर आएगा या फिर बेवा जो भी हो, लड़का लड़की जो भी हो, वो बॉडी से बाहर आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जो बेबी प्रोड्यूस हुआ उसको टेस्ट ट्यूब बोला। क्यों? क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट हुआ, जो ओरिजिनली डेवलपमेंट हुआ, जो फर्टिलाइजेशन बेसिकली हुआ, वो कहाँ हुआ? टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ। राइट। अब देखिए अगला टेक्निक है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ किसी ऑर्गेनिज्म का अगर आपको बनाना है, ठीक है, मेरे जैसा एक दूसरा बनाना है, तो एग्जैक्ट मेरा बनाना है या फिर मेरे जैसा कोई ऑर्गन बनाना है, मेरे हाथ जैसा दूसरा हाथ बनाना है या फिर मेरे सेल, कोई पार्टिकुलर सेल को बनाना है, उसके लिए हम क्लोनिंग का यूज करते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ एग्जैक्ट कॉपिंग ऑफ ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और ए सेल और अदर पार्ट बाय नॉन सेक्सुअली। यहाँ पे सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मेल फीमेल कंबाइन होता है। सेल को डेवलप करके, सेल को यूज करके, कंबाइन करा करके हम क्लोनिंग कराते हैं और सेम एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस किया जाता है। क्लोनिंग जो सबसे पहले यान विल्मर और इसके कलीग्स ने किया था, कब? 5 जुलाई 1996 के अंदर एक शिप के ऊपर किया था और उससे जो नया शिप डेवलप हुआ था उसका नाम दिया गया था डॉली। राइट। चलिए, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेटामॉर्फोसिस। देखो, मेटा वर्ड क्या है? आफ्टर, और मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। मतलब कुछ दिनों के बाद उसका फॉर्म अगर पूरी तरह से चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ये प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म ड्रास्टिकली चेंज फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट। ठीक है, जब नए यंग वंस होंगे, जब बच्चे होंगे और जब एडल्ट होंगे, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा, चेंजेस होगा, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। राइट। इसके सबसे बेस्ट दो एग्जांपल जो है, एक है बटरफ्लाई का, एक फ्रॉग का। देखो, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या हुआ? एक बटरफ्लाई ने एग किसी लीफ के ऊपर एग दे दिया। राइट। अब एग कुछ दिन बाद डेवलप हुआ किसके अंदर? कैटरपिलर के अंदर डेवलप हुआ। ये हमारा कैटरपिलर का शेप है, इस तरह का, एक पतले से कीड़े के शेप में आ जाएगा। कैटरपिलर फिर फर्दर डेवलप होगा, एक पीपा के शेप में आएगा। देखो कितना चेंज हो रहा है। पहले एग था, यहाँ तक तो ठीक है, अब ये डेवलप होकर देखो पीपा कितना चेंज हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हुआ, ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। अब ये प्यूपा से अगर देखो तो हमारा बटरफ्लाई, देखो कोई चेंज, शेप में कोई चेंज हो रहा है। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एक बेबी जन्म लेता है, चाहे वो 10 दिन का ही क्यों ना हो, और 60 साल मरने समय में अगर दोनों का शेप देखो तो लगभग सेम ही रहता है, बस उसके साइज में इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, बिल्कुल शेप ही चेंज हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। याद रखना क्या होता है? एग के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद प्यूपा, फिर बटरफ्लाई। राइट। और ये सारा प्रोसेस जो कंट्रोल करता है वो दो हार्मोन्स के अंदर होता है। दो हार्मोन्स होते हैं, वो इसको कंट्रोल करता है। इतना जो चेंजेस हो रहा है इन्हीं दो हार्मोन्स के कारण। क्या है? जुवेनाइल हार्मोन्स और एक्टिनिसोम हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स के कारण इतना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है किसके अंदर? बटरफ्लाई। यहाँ आपको ये याद रखना है, एग कन्वर्ट हुआ कैटरपिलर, कैटरपिलर प्यूपा, प्यूपा बटरफ्लाई। राइट। अब देखते हैं फ्रॉग के अंदर। तो फ्रॉग देखिए, आपको एग यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अब जो एग होता है वो कन्वर्ट होता है पहले टेडपोल में। मैंने यहाँ दो बना दिया, टेडपोल, अर्ली टेडपोल और लेटर टेडपोल। आप एक ही लिख सकते हो, एग डेवलप हुआ हमारा टेडपोल के अंदर। ठीक है। अब टेडपोल देखो, यहाँ अर्ली स्टेज में टेडपोल ऐसा होता है। फिर जब ये और फर्दर डेवलप होता है तो उसके अंदर पैर वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, टेडपोल। तो ये स्टेज तक हम उसको टेडपोल ही बोलते हैं। राइट। अब टेडपोल के बाद वो होता है फ्रॉगलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो पहला स्टेज एग, उसके बाद टेडपोल, टेडपोल के बाद फ्रॉगलेट। अब फ्रॉगलेट के अंदर फ्रॉग के शेप में थोड़ा तो आता है, लेकिन उसके पूंछ बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत बड़ा लंबा सा निकला हुआ रहता है आगे की तरफ। राइट। अब फिर इसके अंदर और डेवलप हुआ, ये पूंछ यहाँ से हमारा कट जाता है, धीरे धीरे हट जाता है और इस तरह का हमारा फ्रॉग तैयार हो जाता है। तो यहाँ भी देख रहे हो, देखो इन दोनों के शेप में कितना वेरिएशन हो रहा है। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है इसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। ये दोनों प्रोसेस हो रहा है, यही कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। ड्रास्टिक चेंज इन ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडल्ट्रेशन। ठीक है, जब वो एडल्ट होता है, इस प्रोसेस के अंदर ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, जो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, वो थैरोक्सिन नाम के हार्मोन्स के कारण हो रहा है। याद रखना, फ्रॉग के अंदर थैरोक्सिन और इसके अंदर ये दोनों हार्मोन्स। राइट।
यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, वो कहाँ पर होता है। आज मैंने पढ़ाया, ठीक है, सब कुछ बताया कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन का साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा? व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर उस जगह को हम क्या बोलते हैं, राइट? तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको पता चलता रहे, ठीक है? और अगला आप किस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, किस चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।